हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। जानते हैं कि एआई स्टार्टअप्स आज टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहे हैं। भारत में एआई की रफ्तार न सिर्फ नए अवसर पैदा कर रही है, बल्कि हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स में क्रांति ला रही है। लेकिन इन मौकों के साथ जोखिम भी है। तो क्या आप तैयार हैं इस ग्लोबल रेस में हिस्सा लेने के लिए? आइए जानते हैं कि कैसे स्टार्टअप्स भविष्य को शेप कर रहे हैं और इनमें निवेश के क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां हैं। एआई जिस तेजी से डेवलप हो रहा है, उसी तेजी से नए अवसर और विकास की अपार संभावनाएं पैदा कर रहा है। एआई में एडवांसमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन जैसे एरियाज में डेवलपमेंट की रफ्तार भी तेज है। इसी वजह से स्टार्टअप्स ऐसे सॉल्यूशन बना रहे हैं जिनकी आप पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एआई स्टार्टअप्स कई सारे सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, एग्रीकल्चर और इन सब में आने वाली चुनौतियों का सॉल्यूशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स के लिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और रिटेल के लिए ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप्स अहम ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी और एजुकेशन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी सॉल्यूशन दे रहे हैं। उनके सॉल्यूशंस न केवल प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं, बल्कि सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी भी बढ़ाते हैं। एआई स्टार्टअप्स डेटा एनालिसिस से ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे बिजनेस ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करने में मदद मिल रही है। इससे कॉस्ट की भी बचत होती है और रिजल्ट भी बेहतर रहता है। भारत में एआई स्टार्टअप्स तेजी से उभर रहे हैं और विभिन्न सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, रिटेल और एजुकेशन में बदलाव ला रहे हैं। ये स्टार्टअप्स लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत के कुछ प्रमुख एआई स्टार्टअप्स कौन-कौन से हैं और वो किस सेक्टर में हैं। निरामय, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड एआई स्टार्टअप है। ये एआई बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये थर्मल इमेजिंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके कैंसर का जल्दी पता लगाते हैं, जो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किफायती भी है और सुलभ भी। क्रोपिन, ये एग्रीकल्चर के एरिया में काम करता है। एआई और डेटा एनालिटिक्स से स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये फसल की निगरानी, मौसम की भविष्यवाणी और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल्स बनाते हैं। किसानों और एग्री बिजनेस को डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में ये मदद करते हैं। ऐसे ही हैप्टिक एक कन्वर्सेशनल एआई है जो एआई पावर्ड चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट बनाते हैं। इनकी खासियत है कि कस्टमर सपोर्ट और बिजनेस ऑटोमेशन के लिए एनएलपी बेस्ड सॉल्यूशन तैयार करना। Cure.ai ये भी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ये एआई मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस यानी एक्सरे और सीटी स्कैन करते हैं। ये टीबी, लंग डिजीज और ब्रेन डिसऑर्डर जैसे रोगों का बड़ी तेजी से पता लगा लेता है। ग्लोबल हेल्थ केयर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैड स्ट्रीट डेन ये रिटेल और ई कॉमर्स से संबंधित है। ये विजुअल एआई और कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनकी खासियत है कि फैशन और रिटेल के लिए प्रोडक्ट रिकॉग्निशन, कस्टमर एनालिटिक्स और पर्सनलाइजेशन करना। ऐसे ही वर्नाकुलर.ai भी एक कन्वर्सेशनल एआई है। ये मल्टीलिंगुअल वॉइस एआई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इनकी खासियत है कि भारतीय भाषाओं में चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट तैयार करना, जो बैंक्स और टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये कुछ एआई स्टार्टअप हैं जो हमारे देश में शुरू हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अभी अर्ली स्टेज में हैं। 2024 में भारतीय एआई स्टार्टअप्स ने $1.2 बिलियन जुटाए थे,
जो पिछले सालों से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी यूएस और चीन से बहुत पीछे हैं। भारत की भाषा संस्कृति की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हाइपर लोकल एआई सॉल्यूशंस की डिमांड बहुत बढ़ रही है। भारत की कॉस्ट इफेक्टिव एआई सर्विसेज ग्लोबल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती हैं और भारत का मजबूत टेक टैलेंट पूल एआई इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। 65% से ज्यादा स्टार्टअप्स एआई यूज करते हैं, लेकिन कोर इनोवेशन अभी सिर्फ 10% में है। भारत के एआई स्टार्टअप्स लोकल और ग्लोबल दोनों स्तर पर प्रभाव डालते हैं। हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में ये सोसाइटी के लिए पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं, तो वहीं फाइनेंस और रिटेल में बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। फाइनेंस में एआई स्टार्टअप्स का फोकस प्रोसेस को ऑटोमेट करने पर होता है, जैसे कस्टमर सर्विस वाया चैटबॉट्स और सोफिस्टिकेटेड एल्गोस के द्वारा फ्रॉड डिटेक्शन करना, ट्रांजैक्शन डेटा को एनालाइज करना। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए भी एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करने में भी एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और इसके रिस्क क्या-क्या है। तो हमारी पहली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है सेक्टर स्प्रेड, यानी अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग स्टेज में जैसे सीड या सीरीज ए बी वगैरह और इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स में एआई स्टार्टअप्स के मिक्स के साथ डाइवर्सिफाई करना। दूसरा है स्टेज डाइवर्सिफिकेशन। हर स्टार्टअप एक पर्टिकुलर स्टेज पर होता है और उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे अर्ली स्टेज यानी प्री सीड या सीड फंडिंग। ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जोखिम भरा है, लेकिन यदि स्टार्टअप चल निकला तो ये रिवार्ड भी सबसे ज्यादा देता है। दूसरा है ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में एक ऐसी कंपनीज को टारगेट करना चाहिए जिसका प्रूवन प्रोडक्ट मार्केट फिट हो। इसी स्ट्रेटेजी में अगर जोखिम कम करना चाहते हैं तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का इस्तेमाल करना बेहतर होगा, जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत सही रहेगा। इसके अलावा भी अगर जोखिम कम करने के लिए एआई इन्वेस्टमेंट को अपने ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट से बैलेंस करें, यानी अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्टेबल एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में लगाएं ताकि एआई मार्केट की वोलेटिलिटी को आप झेल सकें। लेकिन एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे हैं तो जोखिम भी बहुत सारे हैं, जैसे अनप्रूवन बिजनेस मॉडल्स। मतलब बहुत सारे इंडियन एआई स्टार्टअप्स अभी प्री रेवेन्यू या प्री प्रोडक्ट हैं, खासतौर पर जेनरेटिव एआई में। दूसरा है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, यानी हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में बहुत तेजी से बढ़ते एआई एडॉप्शन से भविष्य में रेगुलेटरी हर्डल्स का सामना इनको करना पड़ सकता है। तीसरा जोखिम है टैलेंट डिपेंडेंसी। भारत का एआई इकोसिस्टम टेक्निकल टैलेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि भारत में तो बहुत है लेकिन केवल शहरों में है। टियर 2 और 3 शहरों में स्टार्टअप्स को इस तकनीकी टैलेंट के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, यानी एआई मॉडल्स के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आर&डी और डेटा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिससे रिटर्न्स में भी देरी हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को इसमें रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म मतलब 5, 7 या 10 साल तक का नजरिया रखना चाहिए। 65% से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स अब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 10% से भी कम का फोकस कोर एआई इनोवेशन पर है। इससे कंपटीशन में फंडिंग पर असर पड़ता है। भारत में स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट के अवसरों की कमी नहीं है, मौके बहुत हैं, जैसे सरकार का सपोर्ट है, आईआईएमए वेंचर्स जैसे इनिशिएटिव्स और राज्यों से मिलने वाली ग्रांट्स अर्ली स्टेज इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं। दूसरा है कंज्यूमर फर्स्ट एआई। ऐसे स्टार्टअप्स जो हाइपर लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे वर्नाकुलर कंटेंट या फिर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एप्स बनाते हैं, तो वो वेंचर कैपिटल का इंटरेस्ट भी अपनी ओर खींच रहे हैं।
तीसरा है ग्लोबल डिमांड। इंडिया की कॉस्ट इफेक्टिव एआई सर्विसेज ने ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब में अपनी एक जगह बनाई हुई है। इतने सारे मौकों के बावजूद भारतीय एआई स्टार्टअप्स में चुनौतियां भी बहुत हैं। जैसे फंडिंग गैप। 2024 में $1.2 बिलियन रेज करने के बावजूद इंडिया की एआई फंडिंग यूएस के $2.34 ट्रिलियन और चीन के $832 बिलियन से बहुत ज्यादा पीछे है। और अगली चुनौती है डेटा गवर्नेंस। स्टार्टअप को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि ट्रेनिंग के लिए जरूरी है और जेनरेटिव एआई मॉडल्स के लिए भी भरोसेमंद होता है, उसको मैनेज करने में बहुत परेशानी होती है। एक बैलेंस्ड सेक्टर एग्नोस्टिक अप्रोच अपनाते हुए और इंडिया के टेक्निकल टैलेंट का सही इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स एआई के बदलाव लाने वाले पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही इस डायनेमिक लैंडस्केप के इनहेरेंट रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक तो कर ही दें। थैंक यू।